कुछ दिन पहले मैं घर पे वीकेंड की छुट्टी पे था और मेरा फ़ोन मेरे 4 साल के बेटे के पास था। मैं देख रहा था वो वहाँ पे यूट्यूब पे अपने पसंद के कार्टून लगा रहा है और वो देख रहा है। अब मज़े की बात, जब एक कार्टून ख़त्म हो तो दूसरे कार्टून लगाने के लिए अब उसको इंग्लिश तो आती नहीं थी, वो टाइप करना नहीं जानता था। तो वो क्या करता, यूट्यूब के स्पीक ऑप्शन में अपने फेवरेट कार्टून का नाम बोलता और वो कार्टून चलने लगता। अब बच्चे के इस अमल से मैं बड़ा मुतासर हुआ, क्योंकि हमें तो इस एज में टीवी का रिमोट भी चलाना नहीं आता था। देखिए, इस अमल को आप 2-3 पहलू से देख सकते हैं। एक तो बच्चे ने स्मार्टफोन से यह सीखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, अपनी प्रॉब्लम को हल करना या ये क्या चीज़ है। दूसरा, उस बच्चे की जो ज़हनी शार्पनेस, जो जहन की तेज़ी, और वो किस वजह से हुई, वो इस स्मार्टफोन की वजह से हुई। अब टेक्नोलॉजी का ये वर्जन वो सीख चुका है, जो इससे नया वर्जन आएगा वो हमेशा उसके साथ अपडेट रहेगा और वो एक ज़माने का हिस्सा होकर, ज़माने का एक पार्ट होकर चलेगा। मैं आज भी कितने अंकल्स को जानता हूँ और कितने हमारे रिलेटिव्स हैं या कितने दोस्त और कुलीग हैं जो काफ़ी एज हो गई, मतलब मिडल एज से भी क्रॉस करके, लेकिन उनको स्मार्टफोन ऑपरेट करना नहीं आता। वो मुझे अपना फ़ोन देंगे कि बेटा ये हमें व्हाट्सएप सिखा दो, ये मैं फ़ोन का फ़लाना फंक्शन कैसे काम करता है, या ये फ़लाँ बंदे का नंबर जो है ना वो सेव कैसे होता है। मतलब ये छोटे छोटे फंक्शन फ़ोन के उन लोगों को नहीं आते। अब देखें, अगर हम गौर करें तो दुनिया ये इस एंड्रॉयड्स के दौर से भी निकल कर मेटावर्स में कदम रख चुकी है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी का एक वक्त होता है। जैसे कि ग्रामोफोन, आपका टेलीविज़न, VCR, CDs, इनका एक दौर था। क्योंकि हर टेक्नोलॉजी एक लाइफ होती है, वो टेक्नोलॉजी उसके बाद जब एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है उसको रिप्लेस कर देती है। लेकिन हमारे यहाँ आज भी मोबाइल फ़ोन को लेके इसके नुकसानात पर बहसें चल रही हैं और माशरे की जितनी ख़राबियाँ हैं वो मोबाइल फ़ोन को ठहराया जा रहा है। हमारी सोसाइटी का एक क़दामत पसंद तबका आज भी माशरे में जितनी बुराइयाँ हैं उनकी जड़ इस मोबाइल फ़ोन को ठहराता है। तो देखा जाए तो बुराई का और अच्छाई का ताल्लुक़ कोई आज से या कल से तो नहीं है, इसका तो ताल्लुक़ नस्ल इंसानी से है। जिससे नस्ल इंसानी की बका हुई, बुराई और अच्छाई उसी दिन ही पैदा हो गई। क्या जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो फ्रॉड नहीं होता था, चोरी डकैती नहीं होती थी, मर्द व ज़न का इख्तिलात नहीं होता था, ये सब चीज़ें होती थी। हम पुराने किस्से सुनते हैं, आज से 1400 साल पहले, 2000 साल पहले के किस्से सुनते हैं। हम जूलियस सीज़र का आपने जो किस्से सुनते हैं, जो आप क्लोपेट्रा के किस्से सुनते हैं, जो इनफैक्ट इससे पहले जो तहज़ीबें गुज़र गई, मिस्र के मज़ालिम आप सुनते हैं, और इंसानियत से क्या सलूक होता था, वो सारी चीज़ें आप सुनते हैं। तो यानी ये एक बुराई कोई आज से नहीं थी। ये जब हमारे जद्द अमजद पैदा हुए आदम अलैहिस्सलाम, उनके साथ ये सारी चीज़ें तब से चलने आ रही हैं। बुराई और अच्छाई का वजूद तो एक डे वन से है। माजी के रिश्ते, माजी की दोस्तियाँ, पुराना गुजारा हुआ वक्त और बचपन की वो बर्थ प्लेसेस, बचपन की मस्तियाँ, ये इंसान को वैसे ही फैसिनेट लगती हैं। माजी इंसान को वैसे ही अच्छा लगता है। तो वो ये समझता है कि जो पहले ज़माना था आज वो नहीं है, बिकॉज़ उसकी एक सुनहरी यादें, उसका एक बचपन और उसके अच्छे दिन माजी के साथ जुड़े होते हैं। तो हर इंसान ये ख्याल करता है कि जितना माजी अच्छा था, आजकल तो वो ज़माना नहीं है, बड़ी ख़राबियाँ हो चुकी हैं और ये हो चुका है और वो हो चुका है। देखिए, तीसरे दर्जे के ममालिक हमेशा फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ रहे हैं, जैसा कि गरीब लोग हमेशा अमीर तबके के ख़िलाफ़ रहे हैं और ख़ुद को गरीब भी तस्वर नहीं करते। अपनी नाकामियों का, अपनी परेशानियों का वो सारा ज़िम्मेदार अमीरों को ठहराते हैं और ख़ुद को उनसे बड़ा बेहतर भी समझते हैं और अपने जहन से ही कुछ चीज़ें ऐसी इख्तिरा करते हैं कि जैसे हम उनसे बेहतर हैं, कि अमीर लोग तो फ़लाँ चीज़ नहीं खा सकते, उनको तो बीमारियाँ लाहिक होती हैं, उनको परेशानियाँ होती हैं, हम अल्लाह की हर नेमतें खा रहे हैं, वो नहीं खा सकते। तो उनको तो रात को नींद नहीं आती, वो नींद की टैबलेट खा के सोते हैं। तो ये कुछ ऐसी फ़र्ज़ी चीज़ें हैं जो
एक गरीब तबका अपने जहन में उनके चल रही होती हैं अमीरों के ख़िलाफ़। तो बहन ही हम जो पाकिस्तान के लोग हैं, हम दूसरे कंट्रीज़ के बारे में यही सोचते हैं कि हमारा मुल्क जन्नत नज़ीर है, 4 मौसम और अल्लाह की खूबसूरत तामीरात में से एक तामीर है। ये ग्लोबल विलेज दुनिया आप समझ लें कि एक डायनासोर है जिसका एक मुंह है, एक पेट है और एक उसकी दुम है। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये भी शुरू दिन से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में इनका नाम नहीं था। इन्होंने ये रुतबा कमाया। वहाँ पे भी आज से कुछ 6 सदियाँ पहले इनके भी यही हालात थे जो आज हमारे हालात हैं। वहाँ भी पोप मज़हब के नाम से, तौहीन मज़हब के नाम से लोगों की गर्दनें उतारते, तरक्की के हर रास्ते को मज़हब से बगावत समझते, ग़ुलामी को अल्लाह का हुक्म समझते और लोगों पर ग़ुलामी करते, लोगों को ग़ुलाम बनाते। लेकिन इन सब चीज़ों से उन ममालिक के बाशऊर लोगों ने, बाशऊर अवाम ने इन सब चीज़ों से नबर्द आजमाई की और उन्होंने अपनी कौम को बाशऊर किया, अपनी कौम को एजुकेट किया और तरक्की की राह पर चलाया। अमेरिका को एजुकेट किया अब्राहम लिंकन ने, तो मार्टिन लूथर ने यूरोप को तरक्की की राह पर चलाया। तो आज ये मालिक अपने उन मसीहाओं का शुक्रगुजार हैं और वो 6 सदियाँ पहले वाले जो गुज़रे हालात हैं उनको ये आज अपनी तारीख रात कहते हैं, जिस तारीख रात से आज हम गुज़र रहे हैं। और आज ये ममालिक इस राह पर हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो बाशिंदे हैं उस मुल्क में बसने के ख्वाब देखते हैं। और इस तारीख रात से वो लोग 6 सदियाँ और इस तारीख रात से वो लोग 6 सदियाँ पहले गुज़र गए थे और अपने पाँव के निशानात छोड़ गए। तो अगर आज हम अपनी इस तारीख रात के लिए स्टेप अप नहीं करते और जदीदियत और तरक्की के हर राह को मज़हब से मुतसादम समझेंगे, तो दुनिया में जितनी भी तरक्की हो जाए उसके असरात हम तक भी पहुँचेंगे। लेकिन सबसे आखिर में हम हर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकेंगे, लेकिन सबसे आखिर में हमारा भी मैरिज ज़िंदगी बुलंद होगा। लेकिन तब तक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ किसी और दुनिया में होंगे और हमारे यहाँ फिर भी किसी छोटी मोटी डिवाइस को लेकर उसके फ़ायदे और नुकसानात पे बहसें चल रही होंगी। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट लोकेशन पे। अभी चूँकि जुलाई और अगस्त आ रहा है, लोग सैर व तफरीह को निकल रहे हैं, तो आप अगर नॉर्दर्न एरिया की तरफ निकलना चाहते हैं, तो अगर आप हुंज़ा जाना चाहते हैं तो ये ऊपर मेरी वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। ये मैंने पूरी सीरीज़ शूट की है जो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा गाइड करेगी। और अगर आपने मरी देखना है तो ये नीचे वाली वीडियो देखें, और अगर आप सुवेक लेक देखना चाहते हैं तो ये ऊपर वाली वीडियो आपकी हेल्प करेगी। और अगर आपने इस्लामाबाद देखना है तो ये नीचे वाली लिंक पे क्लिक करें, आपको पूरा इस्लामाबाद स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। सो टेक केयर एंड गुड बाय।